मैंने 6 माह से शराब नहीं पी और 8 माह से कोई जिस्मानी ताल्लुक किसी के साथ नहीं बनाया, और इस सब के पीछे मकसद मुसलमान होना है। ये कहानी है इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ छोड़ देने की ब्रिटी राइनर की कहानी। I have no idea how this is going to look. They don't really have somebody there that truly cares about them. ख़वातीन व हज़रात, आज की हिदायत स्टोरी में हम आपको ब्रिटी राइनर की कहानी सुना रहे हैं, जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ छोड़ दिया, दौलत, शोहरत, इज्जत जो कमाया था, और अब कहती हैं कि मुझे थोड़ी सी मुश्किलात हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा अल्लाह पे तवक्कल है, अल्लाह पे भरोसा है, अल्लाह ही मुझे देगा। इन्होंने इस्लाम कैसे एक्सेप्ट किया, इनकी ज़िंदगी में ये तब्दीली कैसे आई, इस्लाम से पहले ये क्या करती थी, आज की इस सारी एक्सक्लूसिव स्टोरी में हम आपको बताने जा रहे हैं। Bye. यकीन की एक ऐसी सरगोशी जो दुनिया की चकाचौंध में खो गई थी। क्या कभी किसी ने आपके दिल के नहखानों में ऐसी आवाज़ें सुनी हैं? ब्रिटी राइनर की कहानी एक ऐसी ही खामोशी की बाज़गश्त है। शहर की रोशनियां मद्धम पड़ गईं, कैमरों की चकाचौंध मान पड़ गई, लेकिन रूह की स्क्रीन पर एक नई फिल्म शुरू होने वाली थी। क्या आप इससे पहले के मंजर को देखने की हिम्मत रखते हैं? एक दिल जो दुनिया की ताल पर नाचता था, अचानक एक अबदी धुन सुनने लगा। क्या आप इस खामोश मौसीकी को महसूस कर सकते हैं जो ब्रिटी राइनर के अंदर बज रही थी? क्या कभी आपने अपनी शनाख्त की चमकदार कमीज उतार कर एक ऐसी चादर ओढ़ने का तस्वुर किया है जो रूह को ढांप ले? ब्रिटी राइनर ने ये जुर्रत दिखाई। उनका सफ़र इस गुमशुदा सवाल का जवाब ढूंढता है। एक ऐसी ज़िंदगी जो लाखों की नज़रों के सामने खुली किताब की तरह थी, अचानक एक ऐसा राज बन गई जिसकी कुंजी सिर्फ ईमान के पास है। क्या आप इस राज को जानने के लिए तैयार हैं? क्या कभी आपने महसूस किया कि आप किसी और दुनिया से ताल्लुक़ रखते हैं? ब्रिटी राइनर की तब्दीली इस एहसास की एक ताकतवर गवाही है। वो तमाम चेहरे जो इसकी मुस्कुराहट पर मरते थे, अब इसकी आंखों में एक मुख्तलिफ नूर देखते हैं। एक ऐसी कहानी जो शोहरत के शोर से शुरू होती है और ईमान की खामोशी पर ख़त्म होती है। क्या ये इख्तिताम है या एक नई शुरुआत? दिलों को जीतने वाली, नज़रों को खैरा करने वाली, लेकिन इस सब के पीछे एक रूह थी जो किसी और मंजिल की मुसाफिर थी। 26 फरवरी 1992 को मिसिसिपी के साहिलों पर जन्म लेने वाली ब्रिटी राइनर, जिसकी रगों में दो मुख्तलिफ दुनियाओं का खून रक्स करता था। इनकी रगों में अफ्रीकी, अमरीकी और सफ़ेद फॉर्म विरसे का हसीन इम्तियाज़ रक्सा था। इनकी शख्सियत में एक ऐसी कशिश थी जो ओशन स्प्रिंग्स हाई स्कूल की राहदारियों से लेकर जैक्सिकन स्टेट यूनिवर्सिटी के फुटबॉल के मैदानों तक महसूस की गई। इसने 9 साल की उम्र से अपनी ज़िंदगी नाना नानी की पुरशफ़क़त आगोश में गुजारी, लेकिन वो अपने माँ बाप से दूर रहने पर खुश नहीं थी और ज़हनी इंतशार का शिकार थी, जिसके बायस वो अपने नाना नानी से छुपकर नाइट क्लब में जाने लगी, गाने गाती और मर्दों से जिनसी ताल्लुकात बनाकर लुत्फ़ अंदोज़ होती थी। इस दिलरुबा खातून ने जैक्सिकन स्टेट यूनिवर्सिटी के मैदानों में अपनी एथलेटिक सलाहियतों का ऐसा लोहा मनवाया कि देखने वाले दंग रह गए। 2010 में इनकी महारत ने टीम को एक नाकाबिले फरामोश फतह से हमकिनार करवाया। छोटी सी उम्र में बड़ी कामयाबी हासिल करने के बावजूद भी वो सुकून की मुतलाशी थी। ये वही सुकून है जो अक्सर हम आपको अपनी हिदायत स्टोरी में बताते हैं। वो शुरू से ही बेबाक तबीयत की माली खातून थी। वो जुम्बा की पुरजोश इंस्ट्रक्टर बनी तो कभी सेल्स गर्ल बनकर दिलकश अंदाज में ग्राहकों को मुतवज्जा करती नजर आती थी। हर रात वो कई मर्दों से ताल्लुकात इस्तवार करती थी, जो सोशल मीडिया पर भी तवज्जो का बाइस बनता था। नीज़ उन्होंने हर वो काम किया जो उन्हें दिली सुकून दे सके। जल्द ही उन्होंने एक नए अंदाज से फिटनेस से मुतल्लिक मालूमात देने का सोचा। उनकी दिलकश फिटनेस वीडियोस और तस्वीर ने एक ऐसी फौज तैयार कर दी जो उनके अंदाज की दीवानी थी। इस मकबूलियत और दिलकश फिटनेस मलबूसात बी राइनर फिटनेस की लहर ने उन्हें अपनी फिटनेस ऐप की एक लाइन मुतारिफ करवाने की तहरीक दी, जिससे उनकी शख्सियत का एक और पहलू सामने आया। फिर 2013 में इंस्टाग्राम की दुनिया ने उन्हें अपनी तरफ खींचा, जहां बंडल ऑफ ब्रिटनी के नाम से उनका फिटनेस से लबरेज मवाद एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत बन गया जिसने देखते ही देखते लाखों दिलों को अपनी तरफ माइल कर लिया। वो चमकता सितारा थी जो बास्केटबॉल वेव के मशहूर रियलिटी शो को हर महफिल से तबानी से रोशन कर देती थी। इनकी खूबसूरती ने इन्हें फैशन नवा जैसे बड़े ब्रांड्स की नज़रों में भी ला खड़ा किया, जहां वो चमकते हुए चेहरों के तौर पर जलवागर हुई।
वो हैरान थीं कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उन्हें सुकून मुहैया कर सके। पैसा, शोहरत, इज्जत सब कुछ पास होने के बावजूद वो तशनलब थीं। आखिरकार उन्होंने सुकून की तलाश के लिए सफर का आगाज किया। उन्होंने अपनी जिंदगी के नशेब फराज और जाती तजर्बात को बेबाकी से बयान करने के लिए एक किताब शाया की जिसका नाम था जज डिस्कवर, जिसने उनकी जिंदगी को मजीद खुलेपन से दुनिया के सामने पेश किया। प्रीति की जाती जिंदगी भी हमेशा मीडिया की निगाहों का मरकज रही, जिसमें उनकी बेबाक तस्वीर और नाकाम शादी जैसे खबरें शाया होती थीं। उनकी जाती जिंदगी किसी रोमानवी दास्तान से कम नहीं, जहां उनका रिश्ता NBA के सहरंगेज खिलाड़ी PJ वाशिंगटन से जुड़ा और मई 2021 में उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया। लेकिन जल्द ही ये रिश्ता इख्तिताम पजीर हो गया। प्रीति का कहना है कि उनके शौहर अच्छे इंसान थे, लेकिन वो मिसाली शौहर साबित ना हो सके जो दोस्त बनकर उनकी ज़िंदगी के हर मामले में सपोर्ट करें। लेकिन लोगों ने इन्हें इस रिश्ते के इख्तिताम पर तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने सिर्फ पैसे की खातिर इस रिश्ते को निभाया, ये लोगों का कहना था, जबकि उनके पास वो सब कुछ मौजूद था जिसकी एक औरत ख्वाहिश कर सकती है। एक बड़ा घर, एक शानदार गाड़ी और एक अच्छा क्रेडिट कार्ड। ब्रिटनी को इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यह मामला इतना संगीन रुख इख्तियार कर जाएगा कि लोग उन्हें शिकारी और एक बुरी औरत समझने लगेंगे। उनके साबका पार्टनर की तरफ से एक पुरानी वीडियो को गलत अंदाज में पेश करके एक ऐसी कहानी तराशी गई जिसमें ब्रिटनी रैना को सिर्फ पैसे की लालची खातून दिखाया गया। ब्रिटनी ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि लोगों ने इतनी जल्दी इस झूठी कहानी को कैसे कबूल कर लिया। वो मायूस थीं कि किस तरह एक गलत बात ने उनकी साख को नुकसान पहुंचाया। वो एक बार फिर से जहनी तौर पर टूट गई थीं। ब्रिटनी रैनर ने अपने साबिका रिश्ते के खत्म होने की बुनियादी वजह अपने और अपने पार्टनर के दरमियान बुनियादी मुकादबत की कमी को करार दिया। उन्होंने इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द किया कि उन्होंने पैसे की खातिर इस रिश्ते को निभाया। अगस्त 2024 में एक ऐसी खबर बिजली की तरह नाजिल हुई जिसने लोगों को हैरत में डाल दिया कि ब्रिटनी रैनर ने इस्लाम की आगोश में पनाह ले ली। उनका कहना था कि ये तब्दीली उनकी ज़िंदगी के हर पहलू में एक मस्बत इनकलाब लेकर आई, जिससे उन्हें गहरा सुकून और ज़िंदगी का एक नया मकसद मिला। इस रूहानी सफ़र के दौरान उन्होंने हिजाब को अपनाया, शराब नोशी तर्क की और एक तवील अरसे तक लहदगी इख्तियार की, जिसको उन्होंने अपने जहन, दिल, जिस्म और रूह की पाकीज़गी का एक खूबसूरत अमल करार दिया। ताहम इस नए रास्ते पर चलते हुए उन्हें शदीद माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उनका कहना था कि अल्लाह उनके लिए ज़रूर राहें खोलेगा। ब्रिटनी रैनर की कहानी एक ऐसी दिलेराना औरत की जद्दोजहद की अक्कासी करती है जिसने शोहरत की चकाचौंध से लेकर ज़ाती ज़िंदगी के नशेबो फराज तक हर मरहले पर अपनी मर्जी और जज्बे का इज़हार किया। मिसिसिपी के एक छोटे से शहर में परवरिश पाने वाली इस लड़की ने अपनी मेहनत और कशिश से सोशल मीडिया की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल किया, जहां उन्होंने फिटनेस और तर्ज ज़िंदगी से लाखों लोगों को मुतासिर किया। उनका कैरियर एक ऐसी मिसाल है कि किस तरह एक आम इंसान अपनी सलाहियतों और अज़म से शोहरत की बुलंदियों को छू सकता है। उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी कई उतार चढ़ाव आए, जिनमें मशहूर शख्सियत के साथ उनके ताल्लुकात और एक बच्चे की माँ बनने का तजर्बा शामिल है। इन तमाम तजर्बात ने उन्हें एक मजबूत और समझदार खातून बनाया। उनकी ज़िंदगी का हालिया तरीन बाब इस्लाम कबूल करना उनके रूहानी जस्तजू और अंदरूनी सुकून की तलाश का है। ये एक ऐसी तब्दीली है जिसने उनकी ज़िंदगी को एक नया मकसद और सिमत अता की। जनवरी 2025 से उन्होंने ऑनलाइन अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर बात करना शुरू की और बताया कि उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और एक सादा ज़िंदगी इख्तियार कर ली है। वो अपने ईमान के ज़रिए खुद को दरियाफ्त करने के अमल में हैं, लेकिन वो जानती हैं कि ये तब्दीली आसान नहीं है। उनकी आमदनी कम हुई और लोगों की उनके बारे में राय भी बदल गई है। उन्होंने पहली बार अपनी ज़ाती तब्दीलियों का जिक्र करते हुए बताया कि वो 6 माह से शराब नोशी नहीं कर रही और शराब नहीं पी रही और 8 माह से उन्होंने कोई जिस्मानी ताल्लुक नहीं बनाया और इसकी वजह उनका मुसलमान होना है। उनके लिए ये एक पाकीज़ा अमल था। हिजाब पहनने से उन्हें इस बात पर गौर करने का मौका मिला कि वो पहले अंदरूनी सुकून क्यों हासिल नहीं कर पाती थी जो अब उन्हें महसूस होता है। लिबास के अंदाज को बदलने और बेबाक तस्वीर पोस्ट ना करने की वजह से उनकी आमदनी भी कम हुई है। उन्हें नहीं मालूम कि वो कहाँ रहेंगी और अपने बेटे के साथ कैसे गुजारा करेंगी, लेकिन उन्हें अल्लाह पर भरोसा है। अपने नए बाहिजाब अंदाज के बारे में बात करते हुए ब्रिटनी ने कहा कि उनकी मौजूदा सूरत हाल पहले की तरह मार्केटिंग के लिए मौजू नहीं है, लेकिन वो अपनी इक़दार पर कोई समझौता नहीं करेंगी। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ये बता रही हैं कि मैंने जो हिजाब किया हुआ है वो मेरी
ज़ाहिर है जो मैं जिस तरीके से पहले इनकम कर लेती थी, मार्केटिंग कर लेती थी, वो उस तरह से मौजूद नहीं है, लेकिन मैं अपनी इक़दार पर कोई समझौता नहीं करूँगी। ब्रिटनी के इस्लाम कबूल करने पर बहुत से लोगों ने शक का इज़हार किया और उनसे इस तब्दीली के बारे में सच्चाई और बहुत सारे सवालात किए। वो पूरी ज़िंदगी सच की तलाश में रहीं और आखिरकार उन्हें खुदा की हिदायत में सच्चाई मिली और अब उन्हें शोहरत और पैसे की परवाह नहीं, बल्कि वो सिर्फ़ और सिर्फ वो हासिल करना चाहती हैं जो अल्लाह चाहता है। उनकी इस तब्दीली ने बहुत सी ख़वातीन को मुतासिर किया कि ज़िंदगी कहीं पर भी इख्तिताम पजीर नहीं होती। उन्होंने एक किताब लिखने और पॉडकास्ट शुरू करने का भी इशारा दिया, जिसमें उनके ईमान और ज़ाती तब्दीली पर बात की जाएगी। फ़िलहाल वो एक माँ की हैसियत से अपनी जिम्मेदारियों, अपनी सेहत याबी और अपनी नई ज़िंदगी की तामीर पर तवज्जो मरकूज़ किए हुए हैं। उनका ये सफ़र एक वाज़ेह मिसाल है कि तब्दीली के लिए कुछ भी छोड़ना पड़ सकता है और अंदरूनी ताकत हासिल करनी पड़ती है, और बाज़-औक़ात मरकज़ तवज्जो से हट जाना ही सबसे बड़ा बहादुराना कदम होता है। नाज़रीन कराम, आपको हम ब्रिटी रैनर की ये कहानी सुना रहे थे, एक हिदायत स्टोरी थी जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से उन्होंने पूरी अपनी ज़िंदगी का एक निचोड़ निकाल कर हिदायत में, अल्लाह की हिदायत में जो है उन्होंने सुकून पाया, और उनको ये तब्दीली महसूस हुई जब उन्होंने हिजाब पहना। तो वो बताती हैं कि जब मैं हिजाब करती हूँ तो मुझे ये महसूस हुआ कि मैंने वो सुकून जो पूरी दुनिया में तलाश करने की कोशिश की, पैसे, शोहरत, इज़्ज़त से हर जगह जाकर तलाश करने की कोशिश की, इवन खुदा न खास्ता लोगों से ताल्लुकात बनाकर लोग इंसान ये सोचता है कि मुझे सुकून मिलेगा, मुझे जिस्मानी ज़हनी सुकून मिलेगा, लेकिन ज़ाहिर है सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में ही है। और हम अपनी हिदायत स्टोरीज़ में आपको मुतादिद हिदायत स्टोरीज़ में ये बता चुके हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मशहूर जापानी पोर्न स्टार अदाकारा जो अडल्ट अदाकारा थी राइली ब्लैक, उन्होंने हिदायत कैसे हासिल की, तो यहाँ क्लिक कीजिए। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक ऐसी अदाकारा जो हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी अदाकारा थी, उन्होंने तमाम अपनी अदाकारी छोड़कर, पैसा, इज़्ज़त, दौलत छोड़कर किस तरीके से इस्लाम को अपनाया, तो यहाँ क्लिक कीजिए। अगली हिदायत स्टोरी के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।